महाभारत भगवान वेद व्यास की अमर कृति, जिससे हम अनेक शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। इस महाकाव्य में एक स्त्री ने अपने साहस के बल पर अपने पुत्रों को उनका अधिकार दिलाया। दुर्योधन, धृतराष्ट्र, शकुनी से अपने अपमान का बदला लिया। नाम था कुंती। कठिन संघर्ष के बाद पुत्र ने श्राप दिया। फिर कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा वरदान क्यों मांगा जिसमें बहुत सा दुख मिले। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पुत्र युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती को श्राप क्यों दिया, श्राप का कारण क्या था, कुंती का जीवन कष्ट से भरा था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण से दुख का वरदान क्यों मांगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन ज्ञान में। एक विनम्र निवेदन, धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए कुंती की कहानी की ओर चलते हैं। कुंती भगवान कृष्ण की बुआ हैं। वसुदेव की बहन राजा सूरसेन ने अपनी निसंतान बुआ के लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया था। कुंती भोज ने इस लड़की का नाम कुंती रखा। समय आने पर कुंती का विवाह हस्तिनापुर के युवराज पांडु से हुआ। कुंती के 4 पुत्र हुए, कर्ण, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। पुत्रों के जन्म की अनोखी कहानी है। एक बार कुंती भोज के महल में दुर्वासा ऋषि पधारे। महात्माओं का आदर सम्मान करना, उनकी सेवा करने में कुंती का बड़ा मन लगता था। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर एक मंत्र दिया। कुंती जब चाहे उस मंत्र का उच्चारण कर किसी भी देवता को प्रकट कर सकती थी। ऋषि के जाने के बाद कुंती ने जिज्ञासावश मंत्र का उच्चारण और सूर्यदेव का ध्यान किया। सूर्यदेव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, कुंती वरदान मांगो। अचानक सूर्यदेव के प्रकट होने से कुंती कुछ भी समझ न पाई और चुप रही। सूर्यदेव ने कहा, मेरा आना व्यर्थ न होगा, मैं तुम्हें एक पुत्र रत्न देता हूँ। कुंती के कान से जन्म होने के कारण बालक का नाम कर्ण। फिर कुंती ने लज्जावश बालक को एक मंजूसा में रखकर गंगा में बहा दिया। मंजूसा बहती हुई एक किनारे से जा लगी, जिसे धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ ने, जो निसंतान था, उसने बालक का पालन पोषण किया और उसका नाम राधेय रखा। कुंती के विवाह के बाद धर्मराज से युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन और पवन देव से भीम का जन्म हुआ। पर कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम के बड़े भाई हैं, यह बात कोई नहीं जानता था। युद्ध में जब कर्ण की मृत्यु होती है तब कुंती कर्ण के शव के पास जाकर रोती है। तब युधिष्ठिर अपनी माता कुंती से रोने का कारण पूछते हैं। कुंती ने बताया कि कर्ण उसका पहला पुत्र है। लोक लज्जा के कारण इस रहस्य को तुम सबसे छिपाया था मैंने। भाई के हाथों भाई की मृत्यु से युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपको सामने रखकर संपूर्ण नारी जात को यह श्राप देता हूँ कि कोई भी रहस्य छुपा न सकेंगी। तब से लेकर आज तक यह बात सच होती रही है। कोई भी स्त्री अपना रहस्य, छुपाई गई बात किसी न किसी से अवश्य ही बता दे। समय के साथ महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। सब कुछ सामान्य हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण अब द्वारिका जाना चाहते थे। सभी पांडव इस बात से दुखी थे। भगवान श्री कृष्ण सबसे मिल रहे थे। माता कुंती से भी भेंट की और कहा, आज तक आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग लो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। माता कुंती ने रोते हुए कहा, देना ही चाहते हो तो ढेर सारा दुख दे दो, मैं बहुत सारा दुख चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण आश्चर्य में पड़ गए। कहने लगे, बुआ, तुम्हें दुख ही क्यों चाहिए? कुंती ने कृष्ण से कहा, जब जीवन में दुख रहता है तो तुम्हारा ध्यान भी बना रहता है। मैं हर पल तुम्हें याद करती हूँ। सुख में कभी कभी तुम्हारी याद आती है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी याद सदा बनी रहे, जिससे मैं तुम्हारी पूजा और प्रार्थना मृत्यु तक करती रहूं। मित्रों, सुख हो या दुख, हमें ईश्वर का ध्यान सदा करना चाहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर हमें बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें। धन्यवाद।